बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो हरियाली से घिरा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसे सब दादी कहकर बुलाते थे। एक रात अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज हवाएं चलने लगीं और फिर गरजते हुए बादलों के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली बार बार चमकती और पूरी धरती को कुछ पलों के लिए रोशन कर देती। दादी खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके अनुभव ने तुरंत उन्हें इशारा दिया, इतनी तेज बारिश में जरूर खेतों में मछलियां आ गई होंगी। ये सोचते ही उन्होंने तुरंत अपना मुगुरा, बांस से बनी मछली पकड़ने की टोकरी, एक पुराना तेल वाला लैंप, सिर पर टोपी और हाथ में मजबूत लाठी ली और निकल पड़ी उस अंधेरी, ठंडी और भीगी रात में। रास्ते में कीचड़ था, पानी बह रहा था, मगर दादी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्साह था। दादी मुस्कुराईं और बोलीं, आज तो भाग्य ने साथ दिया है। वो धीरे धीरे एक एक मछली को पकड़ने लगीं और मुगुरा जल्दी ही मछलियों से भर गया। जब आधी रात बीत गई और आसमान थोड़ा साफ हुआ तो दादी ने सोचा, अब घर चलना चाहिए, बहुत हो गया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि लैंप की लौ बुझने लगी है। थोड़ी देर में तेल खत्म हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब दादी को रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लाठी की मदद से रास्ता टटोलते हुए वह धीरे धीरे घर की ओर चलने लगी। अचानक चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके मुगुरे को खींच रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई झाड़ी अटक गई है, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उनके होश उड़ गए। वहां एक भयानक टाइगर, बाघ, खड़ा था जो उनके मछलियों से भरे मुगुरे को अपने जबड़ों में दबाकर खींच रहा था। कुछ पल को डर ने जरूर जकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल दादी के अंदर की हिम्मत और जिंदगी भर का अनुभव जाग उठा। उन्होंने दोनों हाथों से मुगुरा पकड़ लिया और जोर से खींचा। टाइगर भी जिद्दी था, उसने भी छोड़ा नहीं। अब हट जा जंगल के राजा, ये मछलियां मेरी मेहनत की हैं। उनकी आवाज में ऐसी गरज थी कि खुद टाइगर भी चौंक गया। शायद उसने कभी किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं देखी थी। उसने गुर्राकर मुगुरा छोड़ा और जंगल की ओर भाग गया। दादी ने चैन की सांस ली, अपना मुगुरा उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ कौन है जंगल का असली राजा। थोड़ी ही देर में दादी मछलियों से भरे मुगुरे के साथ अपने घर पहुंच गईं। उन्होंने आग जलाई, गीले कपड़े बदले और गर्म चाय बनाई। बाहर अब भी बूंदें गिर रही थीं, लेकिन घर के अंदर एक बहादुर औरत की जीत की गर्मी थी।